मसीहाते हैं बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब। और सबके गम मिटाते हैं, और सबके गम मिटाते हैं। प्रोफेसर हकीम सैयद खलीफुल्लाह, चिकित्सा। खिदमत से आज आपने पाया है वो मकाम, करते हैं कद्र दुनिया इन्हें देके 100 इनाम। करते हैं कद्र दुनिया इन्हें देके 100 इनाम। हाँ ऐसे गुल खिलाते हैं, हाँ ऐसे गुल। बड़े हकीम साहब अकबर कौसर साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब। बनकर मसीहाते हैं बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म ये हिंदुस्तान की पुरानी तहजीब है। इन तीनों धर्मों के महान ऋषि मुनि, तीर्थंकर और धर्मगुरु किसी न किसी खास पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करते थे। इन पेड़ों के नीचे बैठकर उन्हें ज्ञान मिलता था। बुद्धिज्म के बोधि ट्रीज, जैनिज्म के केवला ट्रीज और हिंदुइज्म के तलवृक्षम आज भी मंदिरों में देखे जा सकते हैं। इन मंदिरों में भगवान की मूर्ति के साथ साथ इन पवित्र पेड़ों की भी पूजा करते हैं। बड़े हकीम साहब डॉक्टर अकबर कौसर साहब ने अपनी 35 साल मेहनत से उन मंदिरों के पेड़ों पर रिसर्च की है। अपने 100 एकड़ जमीन वाले मुगल गार्डन में इन मंदिरों के पेड़ों को लगाया है और उनसे दवा भी बनाते हैं। साइंस कितनी आगे बढ़ गई है ना, किंतु हम आज भी बहुत परेशान हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि किडनी फेलियर, ब्लाइंडनेस ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों ने हमें मजबूर बना दिया है। क्या पुराने ज़माने में लोग आंखों पर चश्मा लगाते थे? क्या उन्हें किडनी फेलियर जैसी बीमारियां होती थी? नहीं, क्योंकि उन्हें वेदों पर विश्वास था। और अगर कोई ऐसी बीमारी उन्हें होती भी थी तो उन्हें हार सिंगार का पेड़ याद आता था। और इस पेड़ को ढूंढने की उन्हें ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये पेड़ वो अपने घरों और मंदिरों में लगाते थे, उनकी पूजा किया करते थे। इस पेड़ के फूल और पत्ते भगवान के चरणों में अर्पित करते थे और उसकी दवा भी बनाते थे। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि इस पेड़ के पत्ते के एक तरफ ब्रह्मा जी, दूसरी तरफ शिव जी और बीच में विष्णु जी बैठे हैं, जो कि इंसान की जानलेवा बीमारियों से रक्षा करते हैं। इसीलिए इसे पवित्र मानते हैं। हार सिंगार के पेड़ को इंग्लिश में नाइट जैस्मिन और संस्कृत में पारिजाता कहते हैं। आइए हमारे टेम्पल ट्री और किडनी फेलियर के माहिर बड़े हकीम साहब से इस पेड़ के बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं। आदाब बड़े हकीम साहब। बड़े हकीम साहब, मैंने देखा है आपके मुगल गार्डन में बहुत सारे हार सिंगार के पेड़ लगे हैं, तो क्या ये भी दवा है? ये हार सिंगार का पौधा जो होता है जी, इसमें बहुत मीठे मीठे खुशबूदार फूल लगते हैं। इसे नाइट जैस्मिन कहते हैं। औरतें इसके फूलों को बहुत पसंद करते हैं, सर में लगाते हैं। अक्सर तमिलनाडु के मकानों में ये हार सिंगार का पौधा होता है।
ये हार श्रृंगार का पौधा, ये खुशबू की ही चीज़ नहीं है, यूनानी की बहुत बड़ी मेडिसिन है। ये हार श्रृंगार का फूल आँखों की हिफाजत करता है, आँखों की रोशनी बढ़ाता है, तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो जब हड्डियों और रगों की बीमारियों के लिए हार श्रृंगार से बनी दवा काम में आती है, फिर भी लोग जोड़ों के दर्द के लिए अंग्रेजी दवा का इस्तेमाल क्यों करते हैं? हमारी पुरानी तहजीब गाँव में है, सिटी में नहीं है। सिटी जो है एक ये मिक्सड ये कल्चर, वेस्टर्न स्टाइल लाइफ है, जो हमारे ये बुज़ुर्गों के जो थे फार्मूले, अब वो वहाँ पे सिटी में नहीं है। पुराने ज़माने में ये हार श्रृंगार के ये पत्ते, फूल, जड़ और उसके जो ये तने से एक तेल ये बनाते थे, उसके ये तेल को जोड़ों के दर्द पर लगाने से बहुत फ़ायदा होता था। और हार श्रृंगार से एक दवाई भी बनती थी, वो इस्तेमाल करने से इमीडिएट जोड़ों का दर्द, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसमें बहुत फ़ायदा होता है। गुर्दे के रोग को भी दवा दी है शिफा, गुर्दे के रोग को भी दवा दी है शिफा। अच्छी दवा बनाते हैं, अच्छी दवा बनाते हैं बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब बनकर मसीहा आते हैं बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब। जोड़ों के दर्द का यहाँ होता है सब इलाज, दिल और जिगर के रोगी शिफा पा रहे हैं आज, दिल और जिगर के रोगी शिफा पा रहे हैं आज। ऐसी दवा दिलाते हैं, ऐसी दवा दिलाते हैं बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब बनकर मसीहा आते हैं बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब। गाउट, रूमेटिज्म, आर्थराइटिस, ये तीनों बीमारी को वात कहते हैं। गाउट में ये उंगलियों के छोटे छोटे जॉइंट्स में, यानी पूरे जिस्म के जॉइंट्स में पेन स्टार्ट होती है, सूजन होता है। उसके बाद इंसान ज़िंदगी भर पेन किलर्स लेता है। आर्थराइटिस अटैक्स द जॉइंट्स, बाइट्स द हार्ट। ये गाउट की बीमारी में यूरिक एसिड नामी एक नमक जो है, एक साल्ट हमारे खून में ज़्यादा ये जो है जमा होके जॉइंट्स के मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, ज़्यादा तकलीफ़ होती है, ये पेनफुल होते हैं। इसका इलाज अंग्रेज़ी इलाज में सिर्फ पेन किलर्स देते हैं। पेन किलर्स लेने से ज़रूर किडनी डैमेज होता है। चंद सालों में ये किडनी के नफराज डैमेज होकर क्रॉनिक रेनल फेलियर में तब्दील हो जाता है। इसे ड्रग इंड्यूस्ड किडनी फेलियर कहते हैं।
25 साल के पहले जब जो है हिंदुस्तान में किडनी फेलियर की बीमारी रहती थी या आर्थराइटिस की बीमारी होती थी, तो आयुर्वेद और यूनानी के हकीम ये काशी का बेलफल कहते हैं, ये मीठा अच्छा ये फ्रूट होता है, उसके ये फ्रूट के अंदर जो है ये मगज़ होता है, उसे उठा के ये शरबत बना लेते हैं। ये शरबत आर्थराइटिस की, किडनी फेलियर की, अल्सर की, हार्ट की और ड्रग इंड्यूस किडनी फेलियर की ख़ास दवा है। इसीलिए हिंदू धर्म के लोग शिवा के मंदिर में बेल फल के दरख्त को रखते हैं, भगवान की भी पूजा होती है और ये बेल फल की भी पूजा होती है। लोग इस बेल फल से और शिवा से वे प्रार्थना करते हैं कि जो है ऐ भगवान मुझे किडनी फेलियर से बचा ले, ऐ भगवान मेरी किडनी फेलियर को अच्छा कर दे। तो वो लोग जो हैं हिंदू धर्म के लोग इस प्लांट की रोज़ पूजा करते हैं, उस पर कुछ नियत भी कर लेते हैं और साथ में विल्वा का जो ये फ्रूट होता है, ये बेल फल का जो फ्रूट होता है उसकी मेडिसिन भी लेते हैं। तो लोग आर्थराइटिस से भी अच्छे हो जाते हैं, अल्सर से भी अच्छे हो जाते हैं, हार्ट की बीमारी से भी अच्छा हो जाते हैं, लिवर फेलियर से भी अच्छा हो जाते हैं। आज का दौर ये है कि ये ड्रग इंड्यूस किडनी फेलियर में ये ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, डायलिसिस करते हैं, इतना करने के बावजूद भी वो मरीज़ कितने दिन तक ज़िंदा रहेगा उसकी भी कोई ये गारंटी नहीं है। हमारी हिंदुस्तान की तहज़ीब में 25 साल के पहले से लेकर हज़ारों बरस की ये तहज़ीब आप उठा के देखें कि मंदिरों में ये बेल फल के प्लांट की हर रोज़ पूजा होती है। ये इसलिए पूजा होती है कि ये दरख्त के हर पार्ट ये किडनी फेलियर की बीमारी में अमृत की तरह ये काम करती है। अपना शिफा महल है 100 कमरों का अस्पताल, हर पल यहाँ मरीजों की होती है देखभाल, हर पल यहाँ मरीजों की होती है देखभाल। अच्छी दवा दिलाते हैं, अच्छी दवा दिलाते हैं बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब बनकर मसीहा आते हैं बड़े हकीम